हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, मैं आप लोगों को रीजनिंग में क्या पढ़ा रहा था। मैंने आप लोगों को एक लेक्चर दिया था इनइक्वलिटी का। आज उसका सेकंड लेक्चर है। इनइक्वलिटी में मैंने आप लोग को पूरा बेस बताया था। एक छोटा सा कहानी सुनाया था आप लोगों को। एक शेर का बताया था और छोटे जानवर के बीच का, कि अगर एक कमरे में एक शेर बैठा हुआ है, उसमें छोटा जानवर कितना जाकर के डाल करके बंद कर दो तो वो जिंदा शेर ही निकलेगा, बाकी को तो खा जाएगा वो। वही बात है, गुफा के अंदर में डाल दो, इवन मनुष्य को भी डाल दो तो शेर सबको मार के खा जाएगा, है ना। और शेर का निशानी मैंने सेम डायरेक्शन में बताया। बहुत इमेज, एक कहानी का रूप दिया था जिसको कि इमेज दिमाग में बैठता है हमारा। वो कहानी का रूप मैंने आपको यूं बताया था कि ये डायरेक्शन हो या ये डायरेक्शन हो। इसको मैंने बताया था, इसको लायन मान लो, लायन मान लो। और इसके साथ अगर पूछ लग गया ये वाला बात, तो इसको स्मॉल एनिमल मान लो, एनिमल मान लो। अगर आपको दिया है P ग्रेटर देन इक्वल टू Q ग्रेटर देन T ग्रेटर देन इक्वल टू M, और आपसे पूछ ले कि P ग्रेटर देन M होगा, तो कहिएगा बिल्कुल P और M के बीच में वो शेर मिल गया ना, तो हाँ शेरवे होगा, बाकी इसको खा जाएगा, इसको खा जाएगा, है कि नहीं। ये तो मैंने बता रखा था आपको। दिक्कत हो तो पिछला लेक्चर फिर से जाकर देख लेना, पर पूरा अच्छा तरह से बताया आपको। चलिए, आज मैं आपको टाइप 2 बताता हूँ, दूसरा कॉन्सेप्ट इसका। मैंने आपको इसमें बताया 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बना सकते हैं आप, और 5 का 5 सही, एक भी गलत नहीं। और ये सारे बैंकिंग में ज्यादा आते हैं, एसएससी वगैरह में भी आते हैं, लेकिन बैंकिंग में ज्यादा आते हैं ये। इनइक्वालिटी, असमानता। नियम तो बहुत है बनाने के, बहुत नियम है इसको बनाने के, बताने के। मैं इसको 3-4 नियम में बता सकता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसका सबसे सरल नियम बच्चे को क्या समझ में आता है। छोटा बच्चा को भी कहानी सुनाए, अगर शेर का, भालू का, छोटा छोटा जानवर, बड़ा इंटरेस्ट लेकर के समझता है, सीखता है कि नहीं। वो समय फिर से हम आपके पास ला रहे हैं। आप उसी तरह से सीखे जैसे बचपन में आप सीखते थे, इमेज देख करके आप उसको फॉलो कर लेते थे, ठीक है। तो हम लोग उसी पे चलते हैं। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको सीख लिए ना आगे आपको काम देगा, बड़ा ही जबरदस्त है ये। मेक रिलेशन, आपको मैं रिलेशन बनाने सिखा रहा हूँ। मेक रिलेशन, मेक रिलेशन में कुछ 4-5 टाइप है, तो ये पॉइंट है, इसको देखिए। पहला है कि कोमा को हटा दें, कोमा को हटा दें। दूसरा है कि किसी भी वर्ड को रिपीट ना करें, किसी भी वर्ड को रिपीट ना करें, ना करें, कोई दिक्कत, किसी भी वर्ड को रिपीट ना करें। तीसरा है कि बराबर, ये होता है बराबर, बाबू बराबर, बराबर को नीचे रखें, नीचे रखें। चलिए, चौथा है निष्कर्ष, इसका जो दिया था निष्कर्ष के अनुसार रिलेशन बनाएं, रिलेशन तैयार करें। बस ये 4 पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो आपका बहुत क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं यहीं पर। P ग्रेटर देन Q कोमा दिया है, Q ग्रेटर देन T फिर कोमा दिया है, T ग्रेटर देन इक्वल टू M फिर कोमा दिया है, फिर दे दिया R लेस देन इक्वल टू M। ऐसे हम बोलेंगे आपको कोमा का मतलब अलग अलग, बिल्कुल सब अलग अलग है ना। मैं बोलूँ इसको एक ऐसा कीजिए कि कोमा हट जाए और एक सिंपल सा रिलेशन में तैयार हो जाए। तो हमारे बात को समझिए, कोमा को हटा दें, पहले कोमा को हटाते हैं। पहला तो लिख लो P ग्रेटर देन Q। अब कोमा को हटा देते हैं, हटा दिया हमने कोमा, नहीं देंगे कोमा। किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करें, फिर ये Q आ गया ना, हम रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार Q लिखेंगे।
फिर क्यू से जो रिलेशन है हमने यहाँ लिख दिया, कोमा हटा दिया, टी नहीं लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे। अब यहाँ पर आर है, यहाँ एम है, क्या करें, तो इसको उल्टा कर दो ना, एम की ओर मुंह खुला है कि नहीं, तो एम की ओर मुंह खुला है तो एम की ओर मुंह खोल दो, ऐसे आर यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत। बताओ ये रिलेशन तैयार नहीं हो गया। अब इस पे आपको निष्कर्ष, ये तो कथन दिया रहेगा एग्जाम में ऐसे करके, और आपसे निष्कर्ष में पूछेगा ऐसे करके दे देगा। पहला कि बताओ P ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा, दूसरा दे देगा कि M लेस देन इक्वल टू R होगा, ऐसे कुछ कुछ दे दे, जो भी दे दे। आप तो इसके अनुसार तो बनाना मुश्किल है, आपको रिलेशन में लाना ही पड़ेगा, तभी तो बनेगा। अब P और R, P यहाँ है, R यहाँ है, देखो तो सब सेम डायरेक्शन में है, शेर है तो शेर वाला सही होगा, ये तो गलत हो जाएगा ना बाबू। M और R की ओर मुंह खुला है, R की ओर, M और R में M की ओर मुंह खुला है कि R की ओर, कहेंगे सर M की ओर, तो ये भी गलत हो गया है ना। अब मैं इसको आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एग्जांपल लेकर के मैं बताऊंगा। उम्मीद है आप इसको समझ रहे हैं। आपको ये घुमा करके भी देगा, ये जरूरी नहीं यहाँ टी दे दे, यहाँ पर चेंज करते चलेगा, मैं आपको सिखाता जाऊंगा। आज का लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आज आपने इसको सीख लिया ना, तो आगे आपके क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बनवा रहा हूं। क्वेश्चन दिया है, कथन दिया है A इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, फिर दिया है लेस देन टी इक्वल टू ई और लेस देन इक्वल टू एफ, ऐसा क्वेश्चन दिया है। और निष्कर्ष दिया है, यहाँ निष्कर्ष पहला दिया है कि f ग्रेटर देन b, दूसरा दिया है b लेस देन इक्वल टू d, तीसरा दिया है f लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, ऐसे दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको बताइए कौन सही कौन गलत, कैसे होगा। तो हमने इसको पहले रिलेशन छोटा कीजिए, थोड़ा बहुत बड़ा है, कोमा नहीं दिया है लेकिन बड़ा है, तो मैंने आपको छोटा करने के लिए सिखाया है। बराबर को नीचे दे तो बराबर हटा दो, बराबर के नीचे में b दे दो। अब इसी को बड़ा कर दो c, फिर ये d, और b बराबर है तो यहीं पर दे दो e, बराबर को छोड़ दो, और यह हो गया f। देखो छोटा बन गया कि नहीं, बन गया ना। अरे c का b से जो रिलेशन है वही c का e के साथ है, क्योंकि d और e इक्वल है। उसी तरह a और b इक्वल है। पहला f और b बोल रहा है, f यहाँ है हमारा और b यहाँ है। देखो तो रिलेशन पलट गया, जैसे पलट गया तो हम उसको गलत कर देंगे। कुछ मत सोचो, पलटाना ऑलवेज रॉन्ग, काट देंगे। अब गलत, पहले तो गलत 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 बनाओ, उसके बाद उन गलतों में आइदर का केस ढूंढो, सर्च करो। आपको 100% मार्क्स चाहिए ना इसमें, तो आपको मेरे बात को पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, पहले गलत गलत जो होता है गलत सही कर दो, उसके बाद थिंकिंग करना कि यार इस सर ने 5 नियम बताए थे आइदर वाले, पिछला लेक्चर में देख लो ना, आइदर वाले 5 लेक्चर बताए, 5 चीज बताया था इन्होंने आइदर वाले। उसमें आइदर कब होता है, दो गलत के बीच में आइदर होता है ना। आइदर का 5 नियम याद रख लेना, कैसे होता है ध्यान देख लेना। बी और डी, बी यहाँ है डी यहाँ है, दोनों पलट गया गलत। एफ और ए, एफ यहाँ है ए यहाँ है, दोनों पलट गया गलत। अब गलत में आइदर ढूंढेंगे, लेकिन आइदर में दोनों में समान होना चाहिए। एफ बी तो नहीं है, लेकिन ए और बी, यहाँ बी है यहाँ ए है, अरे दोनों तो एक ही बात ना है, ए और बी इक्वल ही ना है, और एफ से रिलेशन देना है। मुझे बताओ कि एफ ग्रेटर देन बी, और इसको एफ लेस देन इक्वल टू बी कर देंगे तो क्या दिक्कत है, ये ए को बी बना दो। अरे चाहे यहाँ ए कर दो, यहाँ बी कर दो, हमने इसे कर दिया, क्या दिक्कत है। इसको ए कर दो या बी कर दो, तो है ना, हमने आपको समझाने के लिए इसको बी कर दिया, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो मुझे बताओ आइदर में क्या, ये दोनों गलत है। आइदर में क्या मैंने आपको नहीं बताया कि ये गलत रहे और ये गलत हो, तीनों सिचुएशन गलत कभी नहीं हो सकता। कोई दो लोगों के बीच में क्या हो सकता है, अरे कोई या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या तो बराबर होगा।
तो क्या तीनों गलत हो सकता है कभी? नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा? आइदर होगा। तो आंसर उसका होगा आइदर, यानी कि जिस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 1 या 3 सत्य है, वही आंसर को आप टिक लगाना, वही आंसर को रखना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे सारे उस तरह के क्वेश्चन पे आऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। 100% मतलब 100%, एक भी क्वेश्चन ना तो गलत और ना तो छूटेगा। कथन दिया हुआ है P ग्रेटर देन M ग्रेटर देन Q, एकदम आसान मोड से लेकर के चलूंगा मैं आपको। Q ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन N। अब एक कोमा दिया, इसको रिलेशन पहले बना लो। क्यू एक ही को कोमा हटाना है, क्यू एक ही बार लिखना है, जेड और एन हो गया। अब इसको ये हुआ। अब देखो तो निष्कर्ष में क्या दिया है? पहला दिया है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, दूसरा दिया है एन लेस देन पी। एम और जेड, एम यहाँ है जेड यहाँ है, देखो तो इक्वल टू होगा, शेर ही ना है, तो ये गलत है। एन पी पी की ओर मुंह किया, पी की ओर मुंह किया है, और एन 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 सब एक ही दिशा में चल रहा है, बिल्कुल ये सही है। यानी दूसरा सही, पहला गलत। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा। x ग्रेटर देन y, फिर दिया है y ग्रेटर देन इक्वल टू z, फिर दिया है z इक्वल टू v, फिर दिया है v लेस देन w। ये अब इसको रिलेशन पहले बना लो, फिर निष्कर्ष पे तो फिर देखना है। x ग्रेटर देन y है ना, और कोमा हटा देंगे तो y एक ही को लिखेंगे, ये z, फिर बराबर है तो यहाँ पर v लिखेंगे। एक स्टेप तो कम से कम हुआ ना बाबू, v और w, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब निष्कर्ष देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष में पहला दिया है कि y इक्वल टू v, दूसरा दिया है y ग्रेटर देन v। तो देखो तो y और v में y ग्रेटर देन इक्वल टू v है ना, तो सिर्फ इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ये नहीं, लेकिन दोनों मिला करके तो है ना, आइदर हो गया। समझ गए? एक या दो मिलकर के सही हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ पर देता y इक्वल टू जेड और यहाँ देता है y ग्रेटर देन v, तब भी आइदर ही होता, क्योंकि z और v जो है ना बाबू, ये दोनों क्या है? इक्वल है। चलिए धीरे धीरे देखो लेवल बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कथन में d ग्रेटर देन b, फिर दिया है c ग्रेटर देन k, फिर दिया है k लेस देन इक्वल टू n, फिर दिया है b लेस देन c, फिर दिया है n लेस देन b, इतना दिया। अब निष्कर्ष पूछ रहा है, निष्कर्ष d ग्रेटर देन n, दूसरा में c ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये दिया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सोचना है। ये देखो तो यहाँ b से स्टार्ट ही नहीं, यहाँ k से लेके स्टार्ट है, n से नहीं है। अब तो बड़ा झमेला हो गया, क्या करें? कोई झमेला नहीं, बहुत आसान है। पहले आप ये सब दिमाग से हटा दो कि ये टोटल एक है और ये अलग अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, जिससे जहां रिलेशन मिले उससे बना करके खत्म कर देना है। कोमा दिया है ना। अब आप देखो तो सी और के वाला तो क्लियर है, यहाँ पर सी ग्रेटर देन के बोल रहा है, यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा, सही नहीं, गलत। पहला डी और एन, हमको डी है और बी है, डी बी। अच्छा ये वाला और ये वाला अगर ले लो तो बी बी कॉमन, एगो कॉमन मिल जाएगा, एगो कॉमन मिलेगा तो आसानी से रिलेशन मिलेगा आपको। यही दोनों से आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? तो कहेंगे सर डी ग्रेटर देन बी, और बी की ओर मुंह खुला है ना, तो बी की ओर मुंह खोल के एन कर दिए। अब बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, बाकी टाइम पास है, आपको भ्रमित करने के लिए दिया, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए दिया है। आपको पकड़ना है कॉमन वाले क्वेश्चन को, कॉमन वाला मैंने दोनों पकड़ लिया। डी ग्रेटर देन एन, बताओ डी ग्रेटर देन एन होगा? हाँ सर होगा। देखा, सेकंडों में बनता है और बिल्कुल सही बनेगा, गलती होने का तो चांस ही नहीं है। मैंने पढ़ा लिया और आपने मेरा पढ़ाई पढ़ दिया, पूरा पढ़ाई पढ़ लिया, तो गलती कहां से हो जाएगा यार? इतना पसीना निकाल के इसे पढ़ाना क्या मतलब हुआ? फिर क्या हुआ मतलब? फिर लॉकडाउन में क्या क्या
इस तरह से लॉकडाउन में इतना टाइम लगा करके मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे ना बने, गलती हो जाए, क्यों क्या पढ़ाना, फिर पढ़ाने का क्या मतलब रहा, ना मेरे काम का ना आपके काम का, है ना। तो मैं वीडियो बंद कर दूं, आप वीडियो देखना बंद कर दूं, यही होगा। तो कमी मेरी ओर से नहीं है, कमी आपकी ओर से है, आप मेहनत नहीं कर रहे, आप मेहनत करो। मैं तो अपना पूरा एफर्ट लगा दे रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा। आप उल्टा करके एक बार क्वेश्चन तो देखो, प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूट गया तो हमें बताना, सिंगल क्वेश्चन की गारंटी देता हूं मैं आपको। इवन आपका बैंक, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एमबीए, कैट मैट, कुछ भी निकाल के देख लो ना, आपसे छूट गया तो आप हमें बताना। मैंने जितना पढ़ाया उतना में आएगा ही आएगा, ना का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए आगे देखते हैं। एक दो दिन और एक दो साल का ये नहीं है, ये काफी समय का एक्सपीरियंस है, तभी मैं इतना बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बोलता। मैं कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुत सालों से मैं इसको जज कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को। मैं पुराने बच्चे तो मुझे अच्छे तरह से पहचानते हैं। क्वेश्चन मैंने बोला धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल में चेंज करते चलूंगा। कथन में दिया है B less than C, B greater than B, D greater than B, C greater than K, K less than equal to N, N less than B, ये दिया है। और निष्कर्ष में दे रहा है C greater than N, B greater than K। देखो C और N कहाँ है, C और N, C और N, अच्छा C हमारा यहाँ मिला, N कहीं है, ये N यहाँ मिला। देखो तो इसमें B और इसमें B कॉमन हो गया, C N को छोड़ करके दो को कॉमन आया तो हमें यही दोनों से बन जाएगा, ये C और यहाँ पर B की ओर मुंह खुला है ना बाबू, B की ओर मुंह खुला हुआ N। बस ये करेंगे, इतना पे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा के लिए बाद में देखेंगे हम क्या है नहीं है। तो पहला देखो तो C ग्रेटर देन N, C की ओर मुंह खुला है, N बिल्कुल सही है कि नहीं। अब B और K देखना है, हमारा B यहाँ है, K यहाँ है, K चलो तो ऐसा नहीं करते हम, ये दोनों को मैच कर ले तो नहीं हो जाएगा। N देखो तो B और K मिला, N कॉमन हुआ कि नहीं। अरे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको छोड़ के दो को कॉमन मिलना चाहिए, इतना नहीं समझ में आता क्या आपको। क्वेश्चन इसमें पूछा C और N, हमने यहाँ C उठाया, यहाँ से N उठाया, दोनों में B कॉमन पकड़ लिया, आंसर निकल गया। हमारा पूछ रहा B और K, हमारा यहाँ पर B मिल गया, यहाँ नहीं, यहाँ B मिला और यहाँ K मिला, N कॉमन मिल गया, हमारा यही दोनों से आंसर हो जाएगा। ये दोनों से ही हमारा आंसर हो जाएगा K लेस देन इक्वल टू N और N से अपोजिट दिया है B। बाकी से कोई मतलब नहीं है, वो भ्रमित करने के लिए दिया, आपका टाइम पास करने के लिए दिया है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे, उतना जल्दी बनाओगे, बिना पेन लगाए डायरेक्ट आंसर दे दोगे। ये देखो अब B की ओर मुंह खुला है, B की ओर मुंह खुला है, बिल्कुल ये शेर है, ये शेर है, मिल गया, हाँ ये भी सही है ना। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग को इसमें समझ में आने लगा कि हाँ सर कैसे पकड़ना है, जो प्रश्न में दिया है उसको छोड़कर कॉमन को ढूंढें। जो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिए गए वर्ड को छोड़कर, दिए गए वर्ड को छोड़कर कॉमन को ढूंढें। अब इतना बार बार मैं लिखता रहूंगा क्या, हाँ इतना करूंगा तो नोट पूरा कॉपी ऐसे नोट से ही भर जाएगा। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो एकदम ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आप लोग को तुरंत बनना चाहिए आपसे। क्वेश्चन दिया है क्यू, कथन, कथन पहले कथन फिर निष्कर्ष। कथन दिया है Q इक्वल टू Z, फिर C ग्रेटर देन इक्वल टू G, फिर दिया है G ग्रेटर देन इक्वल टू Q, फिर दिया है Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, फिर दिया है J ग्रेटर देन इक्वल टू C। और निष्कर्ष में दिया है, निष्कर्ष में पहला G ग्रेटर देन इक्वल टू Z और दूसरा में दिया है C
सी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब मुझे बताओ अगर इसका रिलेशन बनाना हो तो Q इक्वल टू जेड, तो Q और जेड एक साथ है ना, Q और जेड एक साथ। अब जेड से तो पता नहीं कुछ नहीं, Q से दिया हुआ है, Q से यहाँ ले लो, कोई ले लो ना Q और जेड, जेड नहीं दिया तो Q वाला ये ले लो। अब बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ रिलेशन में, देख लो। तो Q से अपोजिट मूव है, अपोजिट मूव करके जी कर दिया मैंने, है ना। और G से ये है तो G से क्या है, अपोजिट मूव है, C कर लिया। अब यहाँ Q से है, Q की ओर मुंह खुला हुआ है, R है, कर लिया। अब यहाँ पर C से है, C का अपोजिट मुंह है, J है, कर लिया। ये पूरा को मैंने लिख लिया, घर पे प्रैक्टिस खूब करना, देखना रिलेशन तुरंत बन जाएगा। ये कर दिया। अब बताओ G और Z, G कहाँ है, G यहाँ है, Z कहाँ है, यहाँ है। तो G ग्रेटर देन इक्वल टू Z है कि नहीं, G की ओर मुंह खुला है, G की ओर मुंह खुला है, बिल्कुल सही है सर। C ग्रेटर देन इक्वल टू R, C यहाँ है, ग्रेटर देन इक्वल टू R, बिल्कुल सही है। देखा, सही है ना, रिलेशन बनाने सीख गए ना। चलो अब मैं आपको सिचुएशन सिखाता हूं। सिचुएशन पता है ना, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी रहे उसके बीच का सिचुएशन तीन ही होता है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तो मैं आपको सिचुएशन को दो टाइप में डिवाइड करके बताता हूं। एक पॉजिटिव बताता हूं और दूसरा मैं आपको निगेटिव बताता हूं। पॉजिटिव में ज्यों का त्यों आ जाता है और निगेटिव में हिडन वाला आता है, हिडन टू, जो दो को छुपा रहेगा वो आएगा। जैसे यहां पर देगा, एग्जांपल दे रहा हूं, ए बी से बड़ा है, मैं पॉजिटिव बात करूंगा तो आप क्या दोगे, ए ग्रेटर देन बी दोगे कि नहीं। कहेगा ए बी से छोटा है तो आप क्या दोगे, ए लेस देन बी। बोलो, आप ए बी के बराबर है, पॉजिटिव बात बोल रहा है बाबू, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। कहेगा ए बी से बड़ा या बराबर है, पॉजिटिव बात ये भी बोल रहा है ए बड़ा है या बराबर है, ए बी से छोटा या बराबर है, ए बी के छोटा या बराबर है ना। तो इतना तो पॉजिटिव बात इसने कहा। लेकिन अगर इसी बात को निगेटिव बोले कि ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, तो हिडन दो कौन सा बच गया, तीन ही होते हैं ना सिचुएशन, बड़ा छोटा और बराबर। तो कहता है बड़ा नहीं है तो क्या होगा, बोलोगे छोटा या बराबर है। कहेगा ए बी से छोटा नहीं है तो क्या दोगे, ए बड़ा या बराबर है। कहेगा ए बी से ना तो बड़ा ना ही छोटा है। अच्छा, जब दो को निगेटिव बात बोलेगा तो एक के पॉजिटिव बचेगा। अब ना तो छोटा है ना तो बराबर है, बड़ा है ना ही छोटा है, तो क्या है, बराबर है, यानी ए बराबर बी। ए बी से ना तो बड़ा ना ही बराबर है, तब क्या बोलोगे, कहोगे क्या कि हाँ सर ए बड़ा भी नहीं है ना बराबर है तो ए छोटा होगा। ए बी से ना तो छोटा ना ही बराबर है तो क्या बोलोगे, ए बराबर बड़ा है बी से। बोलो, यही बोलोगे कि नहीं, बोलोगे ना। तो यही बात होता है, आपका पॉजिटिव में ज्यों का त्यों आ जाएगा, लेकिन निगेटिव में एक निगेटिव बोलेगा तो दो पॉजिटिव सामने आएगा, दो निगेटिव बोलेगा तो एक पॉजिटिव सामने आएगा। क्लियर। लेकिन ये तो आपके क्वेश्चन में देगा, इसको मैं बड़ा शॉर्टकट में आपको लाने वाला हूं, देखिए जरा। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये सिचुएशन समझ में आ गया होगा।
देखिए एक क्वेश्चन निर्देश दिया है, निर्देश है आया हुआ बैंक में, बैंक पीओ का क्वेश्चन है, बैंक पीओ 2019 का, 2009 का क्वेश्चन है, 19 का 2009 का है। देखो निर्देश दिया है ए हैश बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, फिर दिया ए डॉलर बी, फिर दिया ए परसेंटेज बी, फिर दिया ए स्टार बी, फिर दिया ए एट द रेट बी। इसका मतलब दिया है, इसका दिया है ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर है, ए बी से ना तो छोटा है ना ही बराबर। फिर इसका दिया है ए बी से ना तो छोटा है ना ही बड़ा। अगला दिया है ए बी से ना तो बड़ा है ना ही बराबर, बड़ा है ना ही बराबर। फिर दिया है ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है। बताओ इतना बड़ा निर्देश, बार बार क्वेश्चन में निर्देश ही देखते रहेंगे तो हमारा कितना टाइम लगेगा। कहाँ सर बोलते हैं कि 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बना लोगे, अरे स्पीड बढ़ाओगे तो बन जाएगा, नहीं तो हार्डली 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर बना ही लोगे। 1 मिनट में बना लोगे बाबू, थोड़ा सा प्रैक्टिस देखना, आप समझना, बार बार नहीं देखना। मैं तो वही तो करूंगा, कम इसको देखना ही नहीं, मिटा दूंगा मैं इसको, तुरंत हटा दूंगा। अब आपका क्वेश्चन दिया है 5 क्वेश्चन कंटिन्यू दिया हुआ है, 3 2 5 क्वेश्चन दिया है। पहला, अब देखो उतना नहीं लिख रहा हूँ, आंसर देने के रूप दिया हुआ है कि पहला यदि केवल 1 सत्य हो तो ए नंबर आंसर दें, यदि केवल 2 सत्य हो तो बी नंबर आंसर दें, यदि या तो 1 या 2 सत्य हो तो सी नंबर आंसर दें, यदि ना तो 1 सत्य हो ना ही 2 सत्य हो तो डी नंबर आंसर दें, यदि दोनों सत्य हो तो ई नंबर आंसर दें। इतना लिखूं क्या? हाँ क्या लिखना है उतना, आंसर डायरेक्ट मारता हूँ ना। क्वेश्चन दिया है 1 नंबर, निर्देश में दिया था 1 से 5, प्रश्न 1 से 5 क्वेश्चन दिया है बाबू। पहला क्वेश्चन दिया है कथन में ए हैश बी, फिर दिया कोमा बी परसेंटेज सी, फिर दिया है सी स्टार डी, और निष्कर्ष में दिया है सी एट द रेट ए हैश डी, ये दिया हुआ है। ठीक, देखो मैं अभी जो समझा रहा हूं आपको इसको समझो, आपको मैं आगे देख रहा हूँ, इससे भी छोटा शॉर्ट रूप का बताऊंगा आपको। पहले ये देखो क्वेश्चन बनाने से पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। ये ब्लड रिलेशन पढ़ा था ना आपने, वही सेम चलेगा यहाँ। ए से शुरू में दिया और ए का ही रिलेशन दिया कि ए बी से बड़ा नहीं है। कौन नहीं बड़ा है? ए बड़ा नहीं है, बी से ए बड़ा नहीं है, ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर। छोटा और बराबर कौन नहीं है? ए नहीं है। यहाँ भी ए के बारे में यानी फर्स्ट के बारे में ही बोल रहा है। ये क्वेश्चन है आपका। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने एक छोटा सा रूप ले लूंगा, मैं एक छोटा सा, बस इतना में कहानी हो जाएगा। हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, स्टार है, एट द रेट है। हैश का मतलब बड़ा नहीं है। बोलो बड़ा नहीं है तो क्या है? अब भी पढ़ा है सिचुएशन, बड़ा नहीं है, नहीं है, निगेटिव वाला, 1 निगेटिव 2 पॉजिटिव, बड़ा नहीं है तो कहोगे क्या? छोटा या बराबर है। अब हो गया खत्म, 1 नंबर मिटा देंगे, हो गया। बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर है। तो कहता है कि बी से ना तो छोटा है ना बराबर है तो क्या है? बड़ा है। परसेंटेज का मतलब ना तो छोटा है ना बड़ा है तो क्या है? बराबर है। ना तो छोटा है ना तो बड़ा है तो बराबर है। स्टार का मतलब क्या दिया है कि ना तो बड़ा है ना बराबर है तो छोटा है। एट द रेट का मतलब क्या दिया है कि छोटा नहीं है तो कहेंगे बड़ा या बराबर है। हो गया खत्म हमारा, इतना ही था, इतना ही था। बताओ मुझे कितना समय लगेगा बनाने में, ये खत्म। अब जो पूछा है ये आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। अभी बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक सीखो इसको। हैश का मतलब है बाबू ये
परसेंटेज का मतलब है ये, और स्टार का मतलब है ये। तो रिलेशन हमने बनाया, ए लेस देन इक्वल टू बी, कोमा हट गया, बी इक्वल टू सी, है ना, इक्वल टू और नीचे देते हैं, और सी से ये गया डी, खत्म। अब हमारा आ गया आंसर पे। हम एट द रेट का मतलब दिया है ये, और हैश का मतलब दिया है ये। तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सी यहाँ है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है ना, सी की ओर मुंह खुला है ना, हाँ सर सही है। डी की ओर मुंह खुला है, डी की ओर मुंह खुला है, और ए, डी की ओर मुंह खुला है, लेकिन यहाँ पर शेर आया सर, ये छोटा जानवर कहाँ से आ गया? देखा ना, अरे समझ में आया? अब देखो ना 4 क्वेश्चन कैसे धारा सही करता हूं। दूसरा देखो, कथन $P Q एट द रेट S परसेंटेज R निष्कर्ष में दिया है। पहला P एट द रेट R, दूसरा $Q। क्वेश्चन नंबर 3, कथन W स्टार गुना कोमा गुना हैश, गुना नहीं एक्स है, एक्स हैश वाई और वाई $Z निष्कर्ष में दिया है। पहला W स्टार Z, दूसरा W एट द रेट Z। क्वेश्चन नंबर 4, कथन G एट द रेट H $J परसेंटेज के निष्कर्ष में दिया है। पहला K स्टार G, दूसरा में दिया है J स्टार G। क्वेश्चन नंबर 5, कथन दिया हुआ है N एट द रेट M, फिर $P, P हैश T निष्कर्ष में दिया है। निष्कर्ष में पहला दिया है T हैश N, दूसरा में दिया है P स्टार N। देखो, डॉलर ग्रेटर देन एट द रेट ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज इक्वल टू, तो क्या हो गया, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू S इक्वल टू R, बस यही ना। एट द रेट ग्रेटर देन इक्वल टू डॉलर ग्रेटर देन P ग्रेटर देन R, P ग्रेटर देन R, सही है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे हो सकता है, यहाँ शेर है, ये गलत। R ग्रेटर देन Q, R ग्रेटर देन Q की ओर मुंह मुड़ा हुआ है, और देखो यहाँ R की ओर मुंह मुड़ा हुआ है, गलत, दोनों गलत। जिस ऑप्शन में रहेगा कि दोनों गलत है वही आंसर होगा। स्टार का मतलब क्या है, लेस देन, हैश का मतलब दिया है लेस देन इक्वल टू, डॉलर का मतलब दिया है ग्रेटर देन। अब इसको बनाओ, x और यहाँ y और यहाँ z। स्टार का मतलब है लेस देन, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, जेड की ओर मुंह मुड़ा है W, जेड जेड जेड, देखो उल्टा हो गया तो रिलेशन होता है नहीं। W और Z में एट द रेट ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेट, तो ये भी गलत। लेकिन मैंने बताया था तीनों सिचुएशन कभी गलत नहीं होता, W Z, एक तो होता लेस देन, एक होता ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या होगा आंसर बाबू, आइदर। क्लियर, चलो। G एट द रेट H, एट द रेट का मतलब दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन, परसेंटेज का मतलब बराबर। ये क्या हो गया, ये हो गया G ग्रेटर देन इक्वल टू H ग्रेटर देन J इक्वल टू K, ये हो गया। अब पहला स्टार का मतलब लेस देन, स्टार का मतलब लेस देन, G की ओर मुंह खुला है K, G की ओर मुंह खुला है K, शेर आ गया, बिल्कुल सही। G की ओर मुंह खुला है J, G की ओर मुंह खुला है J और K तो सेम ही बात है, तो इसलिए दोनों सही है, आइटम नहीं होगा, दोनों सही।
एन एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन, हैश का मतलब लेस देन इक्वल टू। अब इसका रिलेशन बनाओ, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फिर ग्रेटर देन पी, लेस देन इक्वल टू टी, ये हुआ। अब देखो तो हैश का मतलब क्या है बाबू, हैश का मतलब दिया है सर लेस देन इक्वल टू, तो टी और एन, पी यहाँ है एन यहाँ है, पलट गया रिलेशन पलट गया, तो हम इसको पलट देंगे, गलत हो गया, पी और एन, पी यहाँ है एन यहाँ है, दोनों सही है, लेकिन शेर आया है, शेर एन की ओर, और स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब ये, एन की ओर मुंह खुला है ना, बिल्कुल सही। बताओ, घड़ी देख रहे थे क्या, मैं समझा भी रहा था, कितना देर लगा बनाने में, नहीं लगा ना। चलिए आज मैं यहीं पर इसको छोड़ता हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ये लेक्चर 2 है, अभी इसमें चलेगा और अभी और 3-4 लेक्चर चलेगा, तब जाकर के आपका ये बिल्कुल 100% खत्म हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठने के योग्य हो जाएंगे, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपके चेहरे पे पहला स्माइल आएगा, बनाने से पहले आपके चेहरे पे स्माइल आएगा, और इसी स्माइल के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। आपका एक स्माइल चाहिए मुझे, जो एग्जाम सेंटर पे मिलेगा। आप उस टाइम क्वेश्चन बनाने से स्माइल आएगा और मुझे याद करोगे, सर ने बताया था, और वो तरीका मैं अपनाऊंगा, टोटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बने रहिए, बाय।